नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा कुछ दिनों से एक सेशन चल रहा है जीके जीएस एंड विद इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस। तो नमस्कार, मेरा नाम है डेविड कुमार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ एक मकसद ये होता है कि आपका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, आप जहाँ से भी पढ़ें बट आप पढ़ें। जो आपका ये आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का जो एग्ज़ाम है, इससे कुछ मिलते जुलते प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं जितने भी मैं सेशंस आपके लिए करा दूंगा, उनमें से मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन तो आपके इम्पोर्टेंट ही आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और अगर ना विश्वास हो तो जब आप पेपर दे कर के आइएगा तो इसमें से मिला लीजिएगा कि देख लीजिएगा अगर इसमें से क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो यहाँ पे देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, सीमांत राजस्व क्या है। सीमांत राजस्व क्या है? किसी फर्म का औसत राजस्व या फिर बेची गई प्रत्येक यूनिट पर प्राप्त राजस्व। और यहाँ पे देखिए लिखा है अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को, सभी यूनिटों को, यहाँ पे लिखा है सभी यूनिटों की बिक्री से प्राप्त राजस्व। तो जो आपका ऑप्शन सी है, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को ही हम सीमांत राजस्व कहते हैं। सीमांत का मतलब होता है जहाँ पर सारी चीज़ें, जैसे कि एक स्टोर है, एक स्टोर में रखे सारे सामान पड़े हुए हैं, कुछ ऐसे मतलब मटेरियल जो बिकने के बाद जो यहाँ पे लिखा है ना, अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व, सारे सामानों का, सब सारी चीज़ों का जब सेल्स हो जाने के बाद जो एक मिलता है, एक क्या कहते हैं, फल मिलता है, राशिफल मिलता है, तो उसी को हम मतलब कहते हैं। जैसे कि हमारा जो कुछ कहते हैं ना, सारा चीज़ बिकने के बाद जो हमारे पास आता है उसी को हम कहते हैं प्राप्त राजस्व को। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजनीतिक विज्ञान किसका विज्ञान है। राजनीति विज्ञान किसका विज्ञान है? तो ये है सामाजिक इंजीनियरी। किसका है? सामाजिक इंजीनियरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान में अलिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की कल्पना किससे प्रेरित है? यहाँ पे है फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से और ब्रिटिश के संविधान से। तो ऑप्शन ये जो है आपका सही हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से। किस चीज़ का किस चीज़ से मतलब प्रेरित है? किसका? संविधान में अलिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की कल्पना किससे प्रेरित है? तो ये जो है ये इससे है, ऑप्शन ए, फ्रांस के संविधान से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो वो करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये क्लास चल रही है, इसका सारी चीज़ों का मतलब वो होता है, जो भी हमारी पॉलिटी हो गई, एक तरह से देखा जाए पॉलिटी, जियोग्राफी और सारी चीज़ें जो होता है वो मिक्स टेस्ट में रहता है, तो इसी को हम मतलब जीके जीएस कहते हैं। तो कल अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका एक एक अलग अलग करके पार्ट पढ़ा सकता हूँ, चाहे जितने भी मिनट का होगा, चाहे जितने घंटों का हो जाएगा, मुझसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी एक इसकी रिसर्च चल रही है कि मैं वो चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ कि जो आपके लिए, चाहे तो आप किसी चीज़ की मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, वो सभी चीज़ों के लिए आपके लिए क्या हो, वो इम्पॉर्टेंट हो। ओके, तो एक ऐसे फाउंडेशंस मतलब मैं लेके आऊँगा। वैसे तो ये रिकॉर्डेड क्लास ही रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, U-235 श्रृंखला ओके कि किस संख्या से संबंधित है? कि किस संख्या से संबंधित है? तो वो है
एक्टिनियम श्रृंखला, किससे है? एक्टिनियम श्रृंखला से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का विचार किसके संविधान से गृहीत किया गया? तो वो गया है आयरलैंड के, किससे? आयरलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है? अनियत होता है, तो वो होता है अल्पाधिकार। देखिए यहाँ पे कई अधिकार लिखे, अल्पाधिकार। परिक्षेपण किसे घोतिक करता है? किसे घोतिक करता है? परिक्षेपण किसे घोतिक करता है? मानक विचलन का मान। क्या है? मानक विचलन का मान। ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? में सुर्खी किसने शुरू की थी? तो उसने की थी सल्तनत सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? किस प्रकार की आणविक गति, किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा कोई योगदान नहीं होता? का कोई योगदान नहीं होता। यहाँ पे स्थानांतरण, घूर्णीय कंपन, तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन ये जो है इनमें से सब गलत है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। वर्ष सन 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो किया गया था कृष्णा सोबती को। किसको? कृष्णा सोबती को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई थी? ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है, किस काल में हुई थी? देखिए आपका ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच हुई थी। ठीक है, ये चीज़ें आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें तुम 100% आप मुझसे लिख करके ले लो, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जरूर। ठीक है। जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? अब ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था एटली। कौन था? एटली। माउंटबेटन पे बहुत लोग लगा देते हैं, तो माउंटबेटन नहीं थे, माउंटबेटन वो एटली थे। ठीक है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था पल्लवों के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकलकर दाब कम कर दिया जाए, अब फिर से एक बार पढ़ते हैं। यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का मध्य मुक्त पथ क्या होगा? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्य मुक्त जो है पथ क्या होगा? क्या होगा? वो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो इनमें से सरकार तो है ही, जनसंख्या है भी, संप्रभुता ये भी है, तो क्या है? संस्थाएं क्या है? ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो वो किए गए थे 1931 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? तो है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ठीक है। शैवाल विज्ञान अध्ययन है, क्या कहते हैं उसको? शैवाल, क्या कहते हैं? शैवाल। वास वाष्पोत्सर्जन, क्या है? वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होता होगा जब जब क्या होता है? अधिक आर्द्रता हो। जब अधिक आर्द्रता हो, तो कई लोग लगा के आते हैं जब तेज धूप हो, तो ये गलत हो जाएगा, अधिक आर्द्रता लगा देना, ठीक है, क्वेश्चन में। मृदा का प्रयोग किए बिना पौधों को उगाया जा सकता है, बताइए कैसे? पोषक घोल में। किसमें? पोषक घोल में। क्वेश्चन आपका बनता है, अम्लों का प्रतिरोध करने वाला स्टील की किस्म है? क्या है वो? स्टेनसिल स्टील, ओके। मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से विभिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था? बाबर का था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन। देखिए ये सही इंपॉर्टेंट चीज यही है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था वो गांधी जी द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश के एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कस्बा है जो चौरी चौरा के नाम से जाना जाता है, अभी वो तहसील है, ठीक है, तहसील के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ ब्रिटिश सरकार की जब ब्रिटिश सरकार की मतलब जब शासनकाल ब्रिटिश सरकार भारत पे कर रहा था, तो वहाँ पे एक हुआ था कि भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश पुलिस जो चौकी थी उनमें आग लगा दिया गया था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार मतलब भारतीयों द्वारा क्या लगा दिया गया था? आग लगा दिया गया था ब्रिटिश पुलिस चौकी में, ठीक है ना। तो उसमें 22 पुलिसकर्मी क्या थे? पुलिस कर्मी जलकर मर गए थे। 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे, और वो 1922 ईस्वी 1922 ईस्वी की ये घटना है। तो उसको हम इसलिए एक चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौरी चौरा घटना। देखिए यहाँ पे है ना चौरी चौरा घटना, और ये गांधी जी द्वारा एक असहयोग आंदोलन था। इसको इसलिए स्थगित कर दिया गया था कि वहाँ पे कुछ ऐसे घटनाएं घट गई थी, इसकी वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था, पूरा नहीं किया गया था, ओके। तो हमारा एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जाजिया समाप्त किया था? तो वो थे अकबर, ओके। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी जिसका अर्थ है सूर्य देव के बराबर। क्या था? सूर्य देव के बराबर, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वही उसी से मिलता जुलता है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो मैंने भी बताया था कि असहयोग आंदोलन, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों जलकर मर गए थे, एक चौकी में भारतीयों द्वारा आग लगा दिया गया था, तो इसी का था, जिसको स्थगित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए इससे निम्नलिखित में से किसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है?
ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका। अभी ये इम्पोर्टेंट है क्या है, बट आप क्वेश्चन बना है तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको भी, ठीक है। सैलिक्स, सैलिक्स पप्यूरिया, किसका? सैलिक्स पप्यूरिया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब ये किससे बनता है, तो आप बता सकते हैं सैलिक्स पप्यूरिया का। लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान सूखा रहता है क्योंकि वहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। वृष्टि छाया क्षेत्र में क्या है? स्थित है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि जो पश्चिम मानसून की अवधि है वो क्या है के दौरान सूखा रहता है, हमेशा बारिशों की थोड़ी सी कमी होती है। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार। अभी एक और क्लास मुझे रिकॉर्ड करना है, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगा। ओके।